नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक म्यूचुअल फंड के बारे में। पहले हम ये जानते हैं क्या कोई म्यूचुअल फंड किसी को करोड़पति भी बना सकता है? क्या ये सच है या मार्केट में सिर्फ ऐसी अफवाहें हैं? तो दोस्तों ये बिल्कुल सच है और ऐसा होता है। कई म्यूचुअल अच्छे फंड हाउसेस जो हैं आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे एक म्यूचुअल फंड के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, आज उसको एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ उसके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये फंड हाउस के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। फंड मैनेजर के बारे में हम जानेंगे इस म्यूचुअल फंड के। फंड मैनेजर वो इंसान है दोस्तों जिसके हाथ में आप अपना पैसा देते हो, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो कि आपके पैसे को कई गुना बढ़ा के देगा। तो फंड मैनेजर के बारे में किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फंड मैनेजर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम बात करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में कि एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है और ये कितना अच्छा है और कितना होना चाहिए। फिर अल्फा बीटा शार्प रेशियो के बारे में जानेंगे, टेक्निकल टर्म्स के बारे में म्यूचुअल फंड के, और एनालिसिस करेंगे कि इस पे ऊपर क्या इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस रही है। फिर बात करेंगे दोस्तों एक्सपेंस रेशियो के बारे में। एक्सपेंस रेशियो ही वो मतलब एक्सपेंस रेशियो ऐसा है कि ये डायरेक्टली आपके इनकम पे, आपकी मतलब रिटर्न पे सीधा सीधा इफेक्ट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना कम आपका रिटर्न होगा, और जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपका रिटर्न होगा। फिर बेंचमार्क की बात करेंगे इस फंड हाउस का, इस जो फंड है इस स्कीम का बेंचमार्क कौन सा है और ये अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिटर्न कैलकुलेशन। रिटर्न देखे बिना तो कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। तो हम इसके 10 सालों का रिटर्न देखेंगे, पूरे 10 सालों का एनालिसिस करेंगे कि आखिर 10 साल के अंदर इस फंड हाउस ने कैसा है, इस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। फिर बात करेंगे इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में कि आपका पैसा जो लग रहा है दोस्तों वो कहाँ लग रहा है, किस किस स्टॉक में लगने वाला है। तो टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में भी हम बात करेंगे। एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन दोस्तों जब आप पैसा देते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका पैसा किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो देखेंगे कि ये फंड हाउस आपके पैसे को किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। डाउन साइड प्रोटेक्शन देखेंगे कि जब मार्केट करेक्ट हो रहा होता है उस टाइम पे डाउन साइड प्रोटेक्शन ये कितना ये फंड में मिलता है। रेटिंग की बात करेंगे दोस्तों, बड़ी बड़ी जो रेटिंग एजेंसी है जैसे क्रिसिल हो गया, ये इसने इस फंड को क्या रेट क्या रहा है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फाइनली फिर इस फंड का नाम जानेंगे, इस फंड हाउस का नाम जानेंगे कि ये कौन सा फंड है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले फंड मैनेजर के बारे में बात कर लेते हैं। ये श्री दत्ता साहब हैं और श्री दत्ता साहब ने एसबीआई पेंशन के अंदर में बहुत अच्छा काम करा हुआ है, एज ए हेड रिसर्च के तौर पे काम किया उन्होंने। फिर हेरिटेज इंडिया एडवाइजरी के अंदर भी इन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको। फिर सीनियर एक इक्विटी एनालिसिस के तौर पे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। म्यूचुअल फंड ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के साथ भी काम किया है। इनका कैरियर देखेंगे तो 2006 से इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था फाइनेंस सेक्टर के अंदर में, और आज 2022 है, लगभग इनको 16 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर में हो चुका है। फिर मिसाल मिश्रा साहब हैं, दोनों लोग मिलके इस फंड को मैनेज करते हैं। तो मिसाल मिश्रा साहब का भी देखा जाए अगर तो इनको भी मोर देन 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड के अंदर में। इससे पहले वो देवया एसेट मैनेजमेंट के अंदर में काम किया उन्होंने। फिर इसके बाद वो कॉलिंस स्वेवार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर काम किया हुआ है। फिर इसके बाद एक क्रिसिल के अंदर काम किया जो कि एक खुद म्यूचुअल फंड को रेट देने वाली एजेंसी है, फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके अंदर इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। तो इनको भी एक अच्छा खासा 10 साल का अच्छा खासा रिच एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों सेक्टर एलोकेशन की बात करेंगे। सेक्टर एलोकेशन में जो आप पैसा देने वाले हो वो किस किस सेक्टर में लगेगा उसके बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 9% पैसा आपका हेल्थ सेक्टर में लगने वाला है, 11% पैसा लगभग आपका कंस्ट्रक्शन में लगेगा, एनर्जी में इनका 12% स्टेक होल्डिंग है, टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं 24.2% के अंदर में, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने किया हुआ है तो वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है जहाँ पे आप देख सकते हैं 43.8% है। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अगर देखेंगे तो जनरली फाइनेंस सेक्टर के अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखता है दोस्तों, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर एक अच्छा रिटर्न ला के देने वाला सेक्टर माना जाता है। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं इस फंड के। तो अगर इसके एम की बात करेंगे तो करीब 5,691 करोड़ रुपए का एम है।
एक बहुत ज़्यादा एम भी नहीं कह सकते इसको और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कह सकते, और ये मिड में है। और दोस्तों जितना मतलब जो अगर ये 5,691 करोड़ रुपया अगर है इस फंड हाउस के पास, बहुत ज़्यादा जब एसेट मैनेजमेंट अगर ऐसे पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं मैनेजर को दिक्कत भी होती है उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने में, क्योंकि सेबी की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। तो जब मार्केट करेक्ट हो रहा होता है तो जल्दी से फंड हाउस उस करेक्शन के दौरान अपने स्टॉक बेच भी नहीं पाता है, और मार्केट अगर हाइक पे जा रहा होता है तो बहुत सारा पैसा उनके पास होता है तो बहुत जल्दी वो स्टॉक में इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते। तो कम पैसा होना भी एक अच्छी चीज़ है ना। तो और बेंचमार्क अगर देखा जाए इस फंड का तो BSE 100 है, 100 BSE 100 इसका बेंचमार्क है। इसका इसके फिर रिटर्न सिंस लॉन्च डेट अगर देखा जाए तो ये करीबन 13.08% का इन्होंने रिटर्न लाया हुआ है। इट्स नॉट अ बैड, बट सबसे ज़रूरी चीज़ है जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न किसी साल में बहुत अच्छा आना, किसी साल में बहुत ख़राब आना, ये एक अलग चीज़ है दोस्तों। बहुत अच्छा रिटर्न किसी साल में ला देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी चीज़ है म्यूचुअल फंड के अंदर कांस्टेंट रिटर्न लाना। 1-2% कम रिटर्न आए बट वो कांस्टेंट आए, और कोई फंड हाउस आपको लगातार 13% का रिटर्न निकाल के दे रहा है तो आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया फंड है ये। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो ये 1.94% है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है, ये एम कम होने की वजह से भी हो सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगर ये आपको रिटर्न अच्छे ला के देता है तो डोंट वरी, कोई फिर इसके लिए इतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। क्रिसिल की रैंकिंग अगर कोई भी बंदा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले क्रिसिल की रैंकिंग देखता है, और क्रिसिल ने इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए हुए हैं इस फंड को दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ दिस फंड। तो रिटर्न देखा जाए अगर एक साल के अंदर इसका रिटर्न देखा जाए तो तकरीबन 23.1% का रिटर्न निकाल के दिया हुआ है। वहीं बेंचमार्क ने 25.69% का रिटर्न निकाला है। तो कहीं ना कहीं ये पहले साल के लिए तो ये बीट बेंचमार्क से अपने पीछे रह गया है, लेकिन जब जैसे आप थर्ड ईयर में घुसते हैं तो आप थर्ड ईयर में देखते हैं 21.16% का रिटर्न निकाला है, और वहीं पे बेंचमार्क ने 18.35% का रिटर्न दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ पे ये फंड जो है अपने बेंचमार्क को बीट करता है। और वहीं लार्ज कैप की बात करेंगे तो उसने सिर्फ 17.45% का रिटर्न निकाला हुआ है। जब आप 5 साल के अंदर इंटर करते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं 17.04% का इसने रिटर्न निकाल के दिया हुआ है, और उसका बेंचमार्क 15.76% का रिटर्न निकाला है। यहाँ भी ये अपने बेंचमार्क को 2% से बीट करता है। 7 ईयर में भी सेम कहानी है, 12.11% का इसने रिटर्न निकाला हुआ है, जबकि बेंचमार्क 11.3% का ही रिटर्न अपना निकाल पाया है। 10 सालों की बात करेंगे तो 14.95% मतलब लगभग 15% का कांस्टेंट रिटर्न निकाला हुआ है दोस्तों, और वहीं उसके बेंचमार्क ने 14.37% का रिटर्न निकाला हुआ है। तो अगर कोई फंड हाउस आपको लगातार 10 सालों तक 15% का रिटर्न निकाल के दे रहा है तो ये बहुत ही अच्छा फंड माना जाएगा लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। चलिए टॉप 10 होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं इस फंड के। तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, L&T, बजाज फाइनेंस, SBI, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर जैसे स्टॉक इसके पास हैं। और ये आप जान रहे हैं ये सब वेल नोन कंपनियां हैं, बेहतरीन स्टॉक्स हैं इनके। तो इनके लार्ज कैप में इन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है जो कि आपको सामने से दिख रहा है। और टॉप 10 होल्डिंग्स में देखेंगे तो मोस्टली 6 ऐसी बैंकें फाइनेंस सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI, एक्सिस बैंक। मतलब लगभग आपके टॉप 10 में से तो 6 जो है फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं जिसमें इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है, जो कि हमने एसेट लोकेशन के टाइम पे भी हमने देखा, वहाँ पे भी 43% से ज़्यादा स्टॉक इनका फाइनेंस सेक्टर में ही था। अब अल्फ़ा की बात कर लेते हैं तो अल्फ़ा इनका 4.23% है। जो अल्फ़ा होता है दोस्तों ये जितना ज़्यादा होता है फंड उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और रिटर्न भी उतना ज़्यादा निकाल के देता है, लेकिन कहीं न कहीं ये रिस्क भी होता है। तो आप देखेंगे तो 4.23% का इनका अल्फ़ा है। बीटा की अगर बात करें तो ये फंड की स्टेबिलिटी को बताता है कि डाउनफॉल जब मार्केट करेक्ट हो रहा होता है उस टाइम पे इसने फंड ने कैसा परफॉर्म करा है। स्टैंडर्ड बीटा 1 होना चाहिए, बस लेस देन बीटा 1 है तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस फंड ने
लेस देन 1 मेंटेन करा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। अब इस फंड हाउस की बात कर लेते हैं, तो ये कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है, जो कि एक बेहतरीन फंड है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। क्यों बेहतरीन है? तो इसने कांस्टेंट परफॉर्मेंस दिया हुआ है कि इसके ये डाउनफॉल प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, क्रिसिल की रैंकिंग 5 स्टार मिली हुई है। तो ये एक अच्छा फंड आप इसको कह सकते हैं। ये कैनरा रोबेको फंड हाउस से एक बेहतरीन फंड आपके लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये नॉलेज अच्छा लगा हो। अगर किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस फंड को भी ये अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन ये कहीं से बाई और सेल कॉल नहीं है दोस्तों। आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप अपने सलाह मशवरा करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। हम किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं देते, हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम इस चैनल पे हमेशा फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों, जो आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको आपका नॉलेज बढ़ाती रहती है। थैंक यू।